राजस्थान की एक सुनसान सड़क और एक बस की वो कहानी जो आज भी वहाँ के लोगों की रूह कंपा देती है। जी हाँ, आज हम पर्दा उठाएंगे काली घाटी की उसी भूतिया बस के राज से। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, एक वीरान बस स्टॉप और आपके सामने एक बस आकर रुकती है। एक ऐसी बस जो आपको अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि एक ऐसे सफर पर ले जाने आई है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। यही है काली घाटी की कहानी, जो सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक चेतावनी है। तो कहानी शुरू होती है राजेश के साथ, और ये बात है साल 2019 की। उसका वो सफर जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और आखिरी सफर बनने वाला था। एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल घर नहीं बल्कि मौत थी। जयपुर में काम करने वाले राजेश को अचानक खबर मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो फौरन गांव के लिए निकलता है, लेकिन ऑफिस से निकलने में हो जाती है देर। आखिरी बस छूट चुकी थी। अब घर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल के पुराने रास्ते से जाने वाली वो रात की बस। बस घने जंगल के बीचों बीच ही थी कि अचानक एक जोर का झटका लगा और सब कुछ शांत। इंजन की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह ले ली एक खौफनाक सन्नाटे ने। और हाँ, घड़ी की सुई ठीक 12 बजा चुकी थी। ड्राइवर ने सबको बताया कि बस खराब हो गई है और उन्हें पास के बस स्टॉप पर उतरना होगा। वो जगह थी काली घाटी, एक वीरान टूटा फूटा बस स्टॉप जिसके चारों तरफ बस घना काला जंगल था और कुछ नहीं। और यहीं से राजेश का ये इंतजार एक भयानक तजुर्बे में बदलने वाला था। घड़ी के हर टिक टिक के साथ काली घाटी का असली डरावना चेहरा सामने आ रहा था। उस सर्द हवा में राजेश की नजर एक बेंच पर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए हुए। इस वीराने में उसे इस तरह अकेले बैठा देख राजेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। थोड़ी हिम्मत जुटाकर राजेश ने उस खामोशी को तोड़ने की सोची। वो धीरे से उस औरत के पास गया और पूछा कि क्या उसे पता है कि अगली बस कब तक आएगी। कुछ पल कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। और फिर बहुत धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर ऊपर उठाया। बस वही एक पल था जब राजेश के लिए जैसे वक्त ही थम गया हो। वो चेहरा वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। वो पूरी तरह से जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। हवा में जले हुए मांस की एक तेज गंध फैल गई और फिर उस चेहरे पर एक मुस्कान आई और एक ऐसी हंसी गूंजी जो किसी भी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी। अपने उसी भयानक हंसी के बीच उस औरत ने कहा, बस आ गई है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से बोल रही हो। और बस कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो बस आ तो गई थी, लेकिन उसके अंदर का मंजर राजेश के हर बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। राजेश ने पलटकर देखा। अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी जली हुई सी बस सामने आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं और दरवाजा एक चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। वो बस कम एक चलता फिरता ताबूत ज्यादा लग रही थी। डरते डरते राजेश बस में चढ़ गया। जैसे ही वो एक सीट पर बैठा, उसे अपने कंधे पर किसी के बर्फीले हाथ का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो बगल में बैठे आदमी की गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। और फिर एक एक करके बस में बैठे सारे यात्री उसकी तरफ मुड़ने लगे और उन सब की आंखें अंधेरे में सफेद चमक रही थीं। अब वो पल आ गया था जब राजेश को उस बस की वो खौफनाक सच्चाई पता चलने वाली थी। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी राजेश की नजर बस की दीवार पर चिपके एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसकी हेडलाइन थी, काली घाटी में भीषण बस हादसा, 25 लोगों की दर्दनाक मौत। और उस खबर के साथ जो तस्वीर छपी थी वो ठीक उसी बस की थी जिसमें राजेश इस वक्त बैठा था। इससे पहले कि राजेश कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश भी कर पाता, बस अचानक तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगी। सड़क पर नहीं बल्कि सीधे सामने दिख रही गहरी खाई की तरफ। राजेश जोर जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी बस में मौजूद उन 25 रूहों की एक मिली जुली आवाज गूंजी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। उस रात के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने एक नया और भी डरावना मोड़ ले लिया।
काली घाटी की वो पुरानी किंवदंती हमेशा के लिए बदल गई। उस खौफनाक रात के बाद राजेश का कभी कोई पता नहीं चला। ना वो अपनी गांव पहुंचा, ना कभी वापस जयपुर लौटा। वो काली घाटी के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो गया, उस बस का 26वां यात्री बनकर। इस हादसे ने उस जगह की लोक कथा को ही बदल दिया। जहां लोग पहले 25 आत्माओं की बात करते थे, अब उस कहानी में एक और किरदार जुड़ गया है, राजेश, जो आज भी अपने घर पहुंचना चाहता है। और कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो यही है। कहते हैं आज भी आधी रात को काली घाटी के उस बस स्टॉप पर एक शख्स खड़ा इंतजार करता है और वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी काली घाटी की हवाओं में गूंजता है।